बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे इशू पर बात करने जा रहे हैं जिसको बात करते हुए भी इंसान जो है वो दो बार सोचता है। ये आज के प्रोग्राम में कोई सियासी डिस्कशन नहीं है, ये एक ऐसा इशू है, दिल दहला देने वाली बात है कि इसमें 200 दफ़ा सोच कर मैंने ये प्रोग्राम किया कि ये चीज़ ऑन एयर करने से ही कहीं खुदा न खास्ता मज़ीद कोई इस किस्म के केसेस तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन इस पर पर्दा डालना भी एक बहुत ही भयानक एक्ट होगा। और अल्लाह ताला ने जब आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हो जिससे कि आप अवेयरनेस पैदा कर सकते हो, तो उसे इस्तेमाल करना मेरा ख्याल से अच्छे कामों के लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आज जिस कहानी पर हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी रियल कहानी है जिसे कि आपने अमूमन बहुत सारी अंग्रेजी फिल्मों में देखा होगा। डॉक्टर हैनिबल एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर थे, एंथनी हॉपकिंस ने एक पूरी सीरीज प्ले की थी और इस पर पूरी एक इन्वेस्टिगेटिव मूवीज जो हैं वो बनी एंड दे वर ब्लॉकबस्टर्स। इंसानी खून को खाना या इंसानी गोश्त को खाना या इंसानी खून को पीना, ये एक ऐसी बात है जिसे सोच कर भी दिल दहल जाता है कि क्या ऐसे लोग हमारे मुआशरे में भी पाए जाते हैं या दीगर बाहर बैरूनी मुआशरों में सिर्फ पाए जाते हैं, या कि ये सिर्फ फिल्मी कैरेक्टर्स हैं और ये सिर्फ सिनेमा स्क्रीन यानी कि सिल्वर स्क्रीन की हद तक महदूद है। ऐसा नहीं है नाज़रीन। अभी हाल ही में 3 अप्रैल 2011 इतवार के रोज एक ऐसा केस पंजाब के अंदर जो है वो पाया गया बखर के इलाके में, जिसके हवाले से बात करते हुए बहुत ही ज्यादा इंसान को अफसोस होता है कि ये आखिर हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। और इस दुनिया में इस वक्त इस टेक्नोलॉजी की रेस में रहते हुए भी हमारे दरमियान, हमारे दही इलाकों में, गाँव में, देहातों में ऐसे लोग, या शायद शहरों में भी, मुझे नहीं पता, आपका नेबर, मेरा नेबर, उसका नेबर, हमारे इर्द गिर्द कैसे लोग पाए जाते हैं जो ऐसे घिनौने काम भी कर सकते हैं। एक फैमिली जो है वो पकड़ी गई और वो पकड़ी भी इस तरह गई कि एक 24 साल की लड़की सायरा जो है, जब वो फौत हुई और उसकी तदफीन की गई तो बखर के इलाके में एक छोटा सा गांव है जहां पर के उसकी फैमिली जब फातिहा के लिए गई तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि कब्र किसी ने उसकी रात को खोदी है या किसी ने उसकी कब्र को छेड़ने की कोशिश की है। वहाँ पे उनको कुछ ऐसे लोग भी, शायद कुछ उनको ऐसे फुटप्रिंट्स वगैरह भी नजर आए जिससे उनको शक हुआ। जाहिर है वो फैमिली थी, उनके दिल में कुछ आया होगा। बहरहाल उन्होंने कुछ जांच पड़ताल की और उन्होंने पुलिस से राब्ता किया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो जो गोरकन था कब्रिस्तान का, उसने कहा कि उसको अमूमन ऐसा महसूस होता है कि वो कुछ 2 लड़कों का उसने मेरे ख्याल से होलिया वगैरह बयान किया। ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बिकॉज हमने भी बात की है, हमारे कैमरामैन स्पेशली वहां गए, हमारी टीम वहां गई एंड दे स्पोक टू दीज पीपल। ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। आरिफ और फनमान नाम के 2 लड़के हैं। जब उनके तरफ पुलिस ने इशारा किया और उनके घर तक वो पहुंचे और उन्होंने घर पे जब छापा मारा तो आप यकीन करें कि वहां से ऐसी बात सामने आई मंजर आम पर कि ये एक इंतहाई खौफनाक बात है। उस लड़की की लाश उनके घर से बरामद हुई। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि वो इससे पहले अपने बच्चों को भी खा चुके हैं जो फौत हो चुके थे, और उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे इंकशाफ किए। ये किस किस्म के लोग हैं, इन पे कैसी जुनूनी कैफियत जो है वो थी और वो ये कैसे कर सकते थे, ये किस किस्म की साइकोलॉजिकल बीमारी है, कोई साइकियाट्रिक बीमारी है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया तो जाहिर है नहीं कह सकते, इसको क्या नाम देंगे, इस पर हम बात करेंगे आज। वहाँ के हम डीपीओ से भी बात करेंगे, उन्होंने कैसे इस केस को रिवील किया, वो कैसे उस घर तक पहुंचे, उनके पास क्या इत्तलात है, और बकौल इनके कुछ स्टोरीज ये भी आई हैं कि वो 10 साल से ये काम कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि इसमें उनकी पूरी फैमिली मुलव्विस थी। अब अल्लाह बेहतर जाने वो ये क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, बट ये बहुत ही एक, जिस तरह मैंने कहा, एक खौफनाक स्टोरी है। इसके और भी पहलू हैं, उन पर बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, लेकिन वक्फे के बाद आप कहीं ना जाइएगा, क्योंकि जिन लोगों ने ये काम किया उनकी जबानी आप खुद सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ये काम क्यों किया। वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथ यहाँ कराची स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं डॉक्टर लीना अस्करी साहिबा। आपने PhD किया हुआ है साइकोलॉजी में और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उसके अलावा नाज़रीन हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा। किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, शी इज़ अ वेरी रिनाउंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। इससे पहले कि मैं अपनी दोनों गेस्ट से और दीगर जो लोग हैं उनसे
जैसे मैंने आपसे कहा कि डीपीओ से भी बात करेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि ये ऐसा हौलनाक इशू है कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। कुछ वर्ल्ड बैंक के स्टेटिस्टिक्स भी हैं, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद हम आपको वो एक्सक्लूसिव गुफ्तगू सुनाने लगे हैं जो इससे पहले आपने शायद न्यूज में कुछ चंद बातें तो सुनी होंगी, लेकिन उनकी तफसीली जवाब आज आप सुन रहे हैं। ये हमने उनके रिकॉर्ड किए जब वो रिमांड में पुलिस स्टेशन में बंद थे। आरिफ और फरमान जो कि कब्रें खोदकर इंसानी गोश्त खाते रहे, वो क्या कहते हैं, उनके पास इसका क्या जवाब है, आइए जरा सुनते हैं। दोस्त था मेरा, मैं बहुत बीमार था, उसने मुझे कहा कि ये काम करो तो ठीक हो जाओगे। मैंने जी 2 अपने बच्चे खाए हैं, 2 औरों के कुमारों की तरफ से जी अपने मुस्तिल में, और एक जो है ना बड़ी लाश जी ले आया था, वो पकड़ी गई है। 2 मैंने कुत्ते भी खाए, 1-2 कुत्ता खाए। घर ले आया था, घर जी उनको आहिस्ते आहिस्ते फिर उबाला और खा लिया। कमज़ोर हैं जी, गिरने लगते हैं अपने आप। बड़ा भाई मेरा जो है वो उस्तान से लाशें लाता था, एक पत्नी के 2 लाशें लाया है उठाकर, और दो इसने कुंगरे भी काट कर बेड़े में से इसी ने ही खाया, और हमने भी इसके साथ जो सा है ना बकरा समझ कर हमने भी खा लिया। मगर इसको पैसे दिए हुए थे और बकरे का गोश्त था और हमने भी साथ खा लिया है इसके, क्योंकि ये है ना जी इसके साथ तो हम भी गेल मारे गए हैं जो गरीब लोग। ओके, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कुछ कहने के लिए, मैं इस पे गुफ्तगू ही कर सकती हूँ। डॉक्टर साहबा, आपने पीएचडी किया हुआ है साइकोलॉजी में, ये इस शख्स की हालत देखकर और इसकी गुफ्तगू सुनकर आप क्या असेस कर सकती हैं? मतलब वो इतनी कंफर्टेबल तरीके से उसने ना सिर्फ क्या नाम है एक ऐसा एक्ट किया जिससे कि